आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है एक चक्रीय प्रक्रम में एंथैल्पी परिवर्तन कितना होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो एंथैल्पी परिवर्तन मतलब क्या होता है दोस्तों। एंथैल्पी को हम एच से व्यक्त करते हैं और एंथैल्पी परिवर्तन मतलब डेल्टा एच, अर्थात ये एंथैल्पी परिवर्तन को हम डेल्टा एच से व्यक्त कर देंगे और ये होता है H2 माइनस H1। मतलब किसी बिंदु 2 पे एंथैल्पी, अंतिम एंथैल्पी माइनस प्रारंभिक एंथैल्पी। अब दोस्तों चक्रीय प्रक्रम जैसे यहाँ मैं दिखा देता हूँ, चक्रीय प्रक्रम क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं पहले, इससे हल करने से पहले। तो चक्रीय प्रक्रम मतलब जैसे यहाँ पे बिंदु 1 है, ये बिंदु 1 है, यहाँ पे दूसरा बिंदु है, यहाँ तीसरा, इसी प्रकार यहाँ चौथा, ये दूसरा बिंदु है, यहाँ तीसरा बिंदु है, यहाँ चौथा बिंदु है। अब दोस्तों जो एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी दोस्तों अवस्था परिवर्तन, अवस्था फलन है, अवस्था पर निर्भर करता है। जब तक कोई हमारा जो निकाय है उसकी अवस्था नहीं बदलेगी तब तक एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात दोस्तों सबसे पहले याद रखने वाली है। क्या बोला मैंने कि जब तक दोस्तों निकाय की अवस्था नहीं बदलेगी तब तक एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं हो सकता। अर्थात अगर निकाय की अवस्था नहीं बदलेगी तो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात डेल्टा एच बराबर उस समय क्या होगा, शून्य होगा। समझ में आ गया। और शून्य कैसे आ सकता है डेल्टा एच, जब H2 और H1 बराबर हो जाएं, अर्थात अवस्था नहीं बदले, अर्थात H2 और H1 बराबर हो जाएं। समझ में आ गया। अर्थात बिंदु 2 को उठा के अगर मैं बिंदु 1 पे रख दूं तब दोस्तों एंथैल्पी बराबर होगी। जैसे कि ये दोस्तों एक बिंदु 1 ये दोस्तों अवस्था को बताता है, किसी निकाय की अवस्था को बता रहा है। यहाँ पे दोस्तों निकाय का आयतन, यहाँ पे निकाय का दाब मान लिया P1 है, आयतन B1 है और एंथैल्पी इस बिंदु पे H1 है। इसी प्रकार बिंदु 2 पर क्या है दोस्तों, निकाय का दाब P2, आयतन B2 और एंथैल्पी H2। बिंदु 3 पर ये P3, B3, एंथैल्पी क्या है, H3 है। और बिंदु 4 के लिए P4, B4 और H4 है। और दोस्तों निकाय को हम यहाँ पे मतलब जब बिंदु 1 पर है, अवस्था 1 पर है निकाय, तो निकाय की क्या क्या है दोस्तों, दाब P1 है, आयतन B1 है, एंथैल्पी H1 है। अब दोस्तों हमने क्या करा, कोई भी प्रक्रम प्रयोग कर लिया। प्रक्रम जैसे आपको पता है कई सारे प्रक्रम होते हैं, समतापी, समायतनिक, रुद्धोष्म, इस प्रकार के ऊष्मागतिकीय प्रक्रमों की सहायता से हमने निकाय को अवस्था 1 से अवस्था 2 में हम लेके गए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अवस्था क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अवस्था 1 में अब यहाँ पे अवस्था क्यों परिवर्तित हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं इन सभी में परिवर्तन हो रहा है, इसके ऊष्मागतिकीय जो गुण हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ अवस्था आप चित्र से भी देख सकते हैं, अवस्था 1 से अवस्था 2 पर हम लेके जा रहे हैं। तो यानी बिंदु दोनों अलग अलग हैं, तो इसका मतलब है यहाँ अवस्था बदल रही है। अब चक्रीय प्रक्रम में क्या होता है दोस्तों, चक्रीय प्रक्रम में निकाय जिस अवस्था में होता है, प्रक्रम जैसे ही चक्रीय प्रक्रम पूर्ण होगा निकाय पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब प्रारंभ में दोस्तों बिंदु 1 पर था, अवस्था 1 पे था, ठीक है। तो अब ये प्रक्रम पूरा होगा तो और ये चक्रीय प्रक्रम है, तो यानी प्रक्रम पूरा होने के बाद निकाय पुनः अपनी अवस्था 1 को ग्रहण कर ले। तो हम इस प्रकार से ले जा रहे हैं और ये निकाय पुनः अपनी अवस्था 1 को ग्रहण कर लेगा। यानी आप देख रहे हैं कि हम अब जब निकाय इस प्रकार का जो प्रक्रम है इसे कह देंगे चक्रीय प्रक्रम। तो चक्रीय प्रक्रम आप देखेंगे सदैव एक बंद आकृति होगा। चक्रीय प्रक्रम की को देखकर दोस्तों उसका जो चित्र है उसको देखकर आप कह देंगे कि प्रक्रम चक्रीय है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं निकाय पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे लौट आया। पहले हम 1 से अवस्था 2 पे लेके गए, 2 से फिर उसे 3 पे लेके गए, 3 से 4 पे लेके गए, फिर 4 से निकाय पुनः अवस्था 1 में आ गया। यानी यहाँ पे अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था को पुनः प्राप्त कर ले रहा है पूरा प्रक्रम होने के बाद। तो ये जो प्रक्रम है इसको हम चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। और चूंकि दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि निकाय की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही है और प्रक्रम भी हमारा पूर्ण हो चुका है, ठीक है।
तो इस वजह से दोस्तों यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा, शून्य होगा। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रख लें कि जो चक्रीय प्रक्रम होते हैं उन प्रक्रमों के लिए, चक्रीय प्रक्रमों के लिए क्या होता है दोस्तों, जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा डेल्टा एच, इसका मान सदैव शून्य के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे निकाय अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है और एंथैल्पी जो है ये एक अवस्था फलन है। तो यहाँ इसका मतलब है कि अवस्था परिवर्तित होगी तभी एंथैल्पी का मान परिवर्तित होगा, परंतु चक्रीय प्रक्रम में निकाय की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चक्रीय प्रक्रम में निकाय पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इस वजह से यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन का मान शून्य होगा। और चक्रीय प्रक्रम दोस्तों मैंने बताया, चक्रीय प्रक्रम सदैव एक बंद आकृति होती है। जैसे कि यहाँ ये आयत है तो ये बंद आकृति है, कहीं से खुला है क्या? ये नहीं, तो ये चक्रीय प्रक्रम होगा। अब गोला, अगर यहाँ पे एक गोला मैं बना दूं और गोले के अनुसार निकाय की अवस्था में परिवर्तन करूं तो वो भी दोस्तों एक चक्रीय प्रक्रम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।